स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ नमेशा। जैसे कि आप जानते हैं यार, इस चैनल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द करियर ऑप्शंस, कोर्सेज, कॉलेजेस के बारे में, या यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती है। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक, एक नया एपिसोड, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ। उस कोर्स का नाम है रिलेटेड टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। यानी अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स है, 10+2 कंप्लीट कर लिया है या परसुइंग है, तो कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन तो आपको इंपॉर्टेंट होगी। बीकॉम एक बहुत ही कॉमन कोर्स होता है, राइट? लेकिन बीकॉम के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी एंड बीकॉम के अंदर कितनी स्पेशलाइजेशंस होती है। उसी की एक स्पेशलाइजेशन आज मैंने पिक की एंड जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका नाम है बीकॉम यानी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी। सबसे अगर हम 10+2 करते होते हैं या 12 करते होते हैं तो स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही दिमाग में होता है कि कुछ नहीं तो हमें पता है बीकॉम तो हम कर ही सकते हैं। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स तो एक डिग्री है ही है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, पता होता है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं यार, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, मेनली बिकॉज वो इतनी पॉपुलर नहीं होती है। बट ये कुछ ज्यादा पॉपुलर है अकाउंटेंसी। अगर आप 10+2 पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली अकाउंटेंसी आपका एक सब्जेक्ट होता है। इसमें आप अगर आप फील्ड देख रहे हैं, आपको लगता है अकाउंटेंसी में सबसे अच्छे मेरे मार्क्स हैं, अकाउंटेंसी की अंडरस्टैंडिंग मेरी सबसे अच्छी है, लीविंग इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड उनके अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कर सकता हूँ तो डेफिनेटली कोर्स आपके लिए है एंड स्पेशलाइजेशन में ही आपको ऑप्ट करना चाहिए। बिकॉज प्लेन बीकॉम ऑनर्स भी आप कर सकते हैं, उसमें आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स आपको बताया जाएगा कॉमर्स फील्ड यानी बिजनेस फील्ड से रिलेटेड। बट अगर आप सिर्फ अकाउंटेंसी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है वो रिवॉल्व करता है अकाउंट डिटेल से रिलेटेड। यानी क्या अकाउंटेंसी होती है, अकाउंटेंसी में क्या होता है। अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो अगर हम अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पे जाएं तो अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी दोनों उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अकाउंटिंग भी होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि क्या प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू फाइनली एनालाइज द डिजिट्स, हाउ टू इंक्लूड द समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस टू ओवरनाइट एजेंसीज। लाइक अगर अलग अलग एजेंसीज होती हैं, अलग अलग बिजनेस होता है, उसमें जो एक अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट में आप काम करने वाले हैं एंड कर सकते हैं अगर आप ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं तो। इसका जो प्रोसेस होता है इसमें आप इंक्लूड करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी जो भी एक बिजनेस कंपनी जिसमें भी आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट जॉब पोजीशन जो भी आपको मिलने वाली है उस पर भी आऊंगी मैं। अगर आप उसमें वर्क कर रहे हैं तो आपका काम क्या रहने वाला है, आपका काम डील करने वाला है उसके अकाउंट डिपार्टमेंट में। आप प्रोसेस करेंगे कि आप कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन, फिर कैसे उसको अपने बिजनेस को वर्क ऑन करने में यूज कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, ये अकाउंटेंसी जो होता है इसमें आप डील करते हैं विद प्रोसेसिंग, measuring and communication of non-financial as well as financial information about a particular economic entity, जो बिजनेस भी हो सकता है, कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बेसिक होता है अकाउंटेंसी का। लेकिन इसके अंदर भी आपको कितनी सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि हमने समझ लिया क्या है अकाउंटेंसी, हाँ हम कर लेंगे, नहीं। इसके अंदर आपको बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको प्लस माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, ये सब कुछ सिखाया जाता है। एंड आपकी अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो स्किल्स होती है, टैलेंट होता है, स्टार्ट्स होते हैं, कॉमर्स में जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं वो एनहांस की जाती है। अगर हम अब फाइनली बात करें कि यार इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो रहा है, फीस स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सोच रहे होंगे फाइनली हम इस फील्ड में आते हैं तो कमाते कितना है, राइट? रिक्रूटिंग एरियाज क्या होते हैं, ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली चाहिए होगी यार। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अटेन करनी है तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ, बिकॉज इस चैनल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीकॉम में हम कितने सारी स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है, सेल्स होती है, टैक्सेशन होता है, इंश्योरेंस होता है, फाइनेंस होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी साथ में आप कर सकते हैं। अगर आपको वो कोर्स भी परस्यू करना है या हिंट है आपके दिमाग में कि हमें ये जानना है इसके बारे में, तो उस पर भी हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, डे टू डे अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, कनेक्ट आपको बनाना है, हर कोर्सेज के बारे में समझना है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइडेड है, आप वो लिंक को ओपन करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उन वीडियोस के अंदर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस कोर्स की हाईलाइट की हम फाइनली अगर बात करें कि इस कोर्स में आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड एवरीथिंग, बेसिक से चालू करें। नेम ऑफ द कोर्स इज बीकॉम यानी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इसका स्पेशलाइजेशन होता है। कोर्स के लेवल की बात करें तो बीकॉम यानी बैचलर्स डिग्री आपको मिलती है। इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आप हो जाते हैं ग्रेजुएट। इसके बाद भी बहुत सारे स्कोप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे कर सकते हैं। अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं, अगर आप एमबीए भी करना चाहते हैं, तो बेस लेवल अगर आप
BBA कर सकते हैं, BCom भी अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो आगे जाके आप MBA जैसी फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन मिल जाती है आपको, यू नो, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है आगे के लिए। फाइनली अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल का कोर्स होता है, फुल टाइम भी आप कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो अकाउंटेंसी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एग्जामिनेशन टाइप या पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे होता है सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन, ईयरली आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। 3 साल का अगर टोटल कोर्स है तो 1 साल में आपको देने होंगे 2 एग्जामिनेशन, टोटली आपको 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 एग्जामिनेशन देने होते हैं। ईच एग्जामिनेशन में 4 to 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट वेरी करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं इस पर भी मैं आऊँगी धीरे धीरे। लेकिन अभी इसके बेसिक की बात करें यार, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए ये कोर्स के बारे में कि आप केपेबल और एलिजिबल हो या नहीं किसी भी जगह पे फाइनली टारगेट करने के लिए ये कोर्स। सो एलिजिबिलिटी की काफ़ी सिंपल है, 10+2 अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से किया है तो फाइनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, स्टडिंग दिस कोर्स। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मायने रखता है वो है आपने एग्रीगेट मार्क्स कितने स्कोर किए हैं आपके 10+2 में। अगर आप 50% या उससे ज़्यादा एग्रीगेट मार्क्स स्कोर कर चुके हैं आपके 12th के एग्जामिनेशन में, 10th के एग्जामिनेशन में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एलिजिबल हो चुके हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। बट इन केस आपने अगर 50% नहीं किया है, उससे कम किया है, तो आप कर सकते हैं कोर्स, बट ओनली फॉर द कैटेगरीज लाइक ST, SC एंड OBC। 45% एग्रीगेट मार्क्स पर भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं आपको, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी रहता है इन अदर कैटेगरीज ओनली, फॉर जनरल कैटेगरी इट्स जस्ट 50%। ना अगर हम बात करें कि यार एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। एडमिशन प्रोसेस जो होता है हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। कॉमर्स फील्ड की अगर हम बात करें तो कोई डेफिनेट नहीं होता है। मेनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट करती है आपके मेरिट बेस्ड स्कोर के बेसिस पे, यानी 10+2 में आपने कितना स्कोर किया है, 50% से ज़्यादा है, ठीक है, आप हमारी यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है बहुत ही हार्ड एंड फास्ट होता है, स्ट्रिक्ट होता है, यानी आपको 4 लेवल पे जाना रहता है। कहीं कहीं क्या होता है 12+2 आपका देख लिया, मेरिट बेस देख लिया, यस 50% इट्स फाइन, प्लस आपको देना होता है एंट्रेंस एग्जाम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यार कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो अलग होता है। पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं तो यार नाम भी सबके अलग अलग होते हैं। खुद की यूनिवर्सिटी के नाम पे एंट्रेंस एग्जाम वो लोग रख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार एंट्रेंस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे हम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमने वीडियोस बनाए हैं, उसकी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगी। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंट्रेंस एग्जाम हो, कोर्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सारी इन्फॉर्मेशन अटेन कर लीजिए उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो मैं जैसे आपको बता रही थी एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है सबका अलग अलग होता है। अगर नाम के स्पेसिफाई करें तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लगा के समझ सकते हैं कि उसका एंट्रेंस एग्जाम उसके नाम पे बेस्ड होता है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। पर 2 लेवल मैंने आपको बता दी। कहीं कहीं क्या होता है GD लिया जाता है, यानी ग्रुप डिस्कशन। आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, आप कैसे उसमें परफॉर्म करते हैं, क्या आपकी जजमेंट है, उसके बेसिस पे जज किया जाता है। इन एडिशन टू दिस फाइनली आपका एक PI राउंड होता है जिसमें होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे एक्सपर्ट्स आपसे इंटरव्यू लेते हैं, समझते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप केपेबल हो या नहीं। किसी भी यार उठ के आगे कि हमें ये कोर्स करना है, नहीं यार, कहीं कहीं बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। इसलिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, यूनिवर्सिटी के बारे में जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप कोई कोर्स टारगेट करते हैं। तो नाउ फाइनली आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार एलिजिबिलिटी तो समझ लिया, यार खर्चा कितना होने वाला है, कितना बजट प्रिपेयर कर लें यार, फाइनली हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा अगर हम ये कोर्स परस्यू करने का सोचते हैं। तो बेसिक ब्रैकेट की बात करें तो 5,000 से लेके 5 लाख, यस यू हर्ड दैट राइट, 5,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, क्योंकि ये तो फाइनली डिपेंड करता है ना यार कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, उस यूनिवर्सिटी में कोर्स फीस के साथ वो क्या करिकुलम ऐड करता है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो जगह कहाँ से बिलोंग करती है, आउटर में है, इंटरनल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है छोटा सा, कॉलेज है बेसिक लेवल का। तो ये सारे ही जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये फाइनली डिसाइड करवाने में हेल्प करते हैं कि वहाँ की जो कोर्स की फीस होती है वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा है तो क्या फैसिलिटीज़ ऐड ऑन है, कम है तो क्या फैसिलिटीज़ ऐड ऑन नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, बहुत ही बेसिक फंडा है, डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे। पर एक ब्रैकेट अगर मैं बात करूँ तो 5,000 से लेके 5 लाख के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यार क्या एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं इसकी सैलरी से। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो जॉब पोजीशन के हिसाब से अलग अलग सैलरी होती है, बट ओवरऑल सैलरी की बात करें कि इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यार, पैसे लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं,
कुछ फ्यूचर मिलेगा हमें, आगे हम इसमें वर्क ऑन कर सकते हैं नहीं, तो इसका आंसर है आप इजीली वर्क ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी आपको काफ़ी हैंडसम सैलरी इसमें मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका टैलेंट कितना है, कितना आपने उस सब्जेक्ट से सीखा है, समझा है, कितना आप अप्लाई कर सकते हैं फाइनली जब आप किसी भी जॉब पोजीशंस में आते हैं तो। सो ये डिपेंड करता है। सो 1.5 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख एंड एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती ही जाती है, बट बेसिक आप 1.5 लाख 3 लाख तो एक्सपेक्टेशन लगा ही सकते हैं इस फील्ड से रिलेटेड। नाउ फाइनली अगर हम आगे बढ़े और ये समझे कि क्या रिक्रूटिंग एरियाज होती हैं, कंपनीज कैसी होती है और हमें एम्प्लॉय किस फील्ड में होते हैं, तो अब इसकी बहुत सारी फील्ड होती है ना। अकाउंटेंसी ग्रेजुएट जो आप बनते हैं वो अलग अलग कैपेसिटी में हायर होते हैं, जॉब पोजीशंस में हायर होते हैं, जैसे कि आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, आपको अगर इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी सी हो जाती है तो स्टॉक ब्रोकर भी आप बन सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी इसमें समझ में आती है कि आप कैसे समझें। टैक्स अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर भी बन सकते हैं, जूनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट। तो आप ये सारी फील्ड में वर्क ऑन ईजिली कर सकते हैं। कुछ रिक्रूटिंग एरियाज की बात करें कि ये फील्ड में तो हम समझ गए वर्क ऑन करने वाली ये पोजीशन होगी, अगर हमको कोई कहलाएगा तो हम अकाउंटेंट कहलाएंगे, ऑडिटर कहलाएंगे, कंसल्टेंट कहलाएंगे, लेकिन प्रोफाइल क्या होगी और कौन सी जगह में हम काम करने वाले, कौन से 4 कॉर्नर्स के अंदर हमारी वर्किंग रहेगी, रिक्रूटिंग एरियाज कैसे रहेंगे, प्लेसमेंट्स किस टाइप के जॉनर से आने वाले हैं, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने सर्च करी है। तो मैं आपको बता दूं वन बाय वन अगर पॉइंट करके, बिजनेस कंसल्टेंसीज कंपनीज होती है जहाँ पे आप इजीली वर्क ऑन कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप वर्क कर सकते हैं, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल हाउसेज में, मार्केटिंग, मर्चेंट बैंकिंग, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, पॉलिसी प्लानिंग, फॉरेन ट्रेड, बैंक्स, बजट प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो यार पोजीशंस बहुत सारी है, रिक्रूटिंग एरियाज बहुत सारी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार प्लेसमेंट कैसे मिलते हैं या फिर हम कैसे प्लेस होते हैं, जगह हम फाइनली पहुंचते कैसे हैं, तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर कॉलेज में प्लेसमेंट लेवल एंड प्लेसमेंट पैकेज एंड प्लेसमेंट कंपनीज अलग अलग आती हैं। कुछ हाईएस्ट पैकेज देती हैं, कुछ लोएस्ट पैकेज देती है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो हमने कवर करते हैं वो हम कवर करते हैं जब हम कॉलेजेस के बारे में आपको बताते हैं, तो वो कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये वाली इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई अटेंड कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक कि आपकी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप कौन से रिक्रूटिंग एरियाज जाते हैं एंड जॉब पोजीशंस आपको कौन सी मिलती है। अगर आगे हम बात करें कि हम कितना कमा सकते हैं इन सारी जॉब पोजीशन से, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने अटेंड करी हुई है। अकाउंटेंट अगर आप बनते हैं तो अकाउंटेंट डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके टैलेंट पे। आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं, बट अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको फाइनली मिल जाती है तो आप कमाते हैं 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अगर आप एमएनसी कंपनीज में जाते हैं तो और ज़्यादा कमाते हैं। लोकल बिजनेस में वर्क करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड फ्लक्चुएशन यहाँ पे पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी अर्निंग। ऑडिटर अगर आप बनने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे भी 1.5 से 5 लाख आराम से कमा सकते हैं। अगर आप फाइनेंस ऑफिसर बनते हैं जिसमें आपको रिपोर्ट करनी होती है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव को, ऑफिसर्स को, आप इंचार्ज होते हैं फॉर प्लानिंग, मनी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, एक्सप्लेनेशंस, मनी कंट्रोल, सेटिंग अप फाइनेंस, ये सारी टॉपिक्स के आपको आप इन सारी टॉपिक्स पे वर्क करते हैं, इन सारी टॉपिक्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होती है, तभी आप बनते हैं फाइनेंस ऑफिसर। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी लगाए तो 3 से 5 लाख आप आराम से कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 20 लाख, 25 लाख। सर मतलब आप इतने उम्मीद नहीं लगा सकते इतना ज़्यादा इसमें पैसा है अगर आप अकाउंटेंट बन जाते हैं, क्योंकि फाइनली आप डील ही पैसों से कर रहे हैं। तो आप पैसा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना पैसा आ रहा है कि कंपनी में, कहाँ से जा रहा है, इसको देखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी कोर्स के अंदर मिलती है। तो आप बहुत अच्छे से इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अटेन करके इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप फाइनेंस ऑफिसर बन जाते हैं। फिर आप टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हैं जिसमें आप आराम से 5 लाख से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमा सकते हो। तो ये तो हमने बात करी कि आप एनुअली कितना कमा सकते हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हमें बेसिक तो समझ में आ गया, अकाउंटेंसी पढ़नी है, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या ईयर वाइज हमें कुछ कुछ टॉपिक समझने को आते हैं, तो मैं बता दूं फर्स्ट ईयर में आपके कुछ सब्जेक्ट या सिलेबस रहते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज रिलेटेड रहता है, इकोनॉमिक्स होता है, मेजर इंडियन लैंग्वेज होता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश होती है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये कुछ आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट रहते हैं। Coming to the second year, informative technology and its application and its working, cost and management accounting, direct indirect taxation, principle of marketing, economics second, advanced business mathematics, financial accounting। थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, फर्स्ट लेवल में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, सेकंड लेवल आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, थर्ड ईयर तक आते आते आपको करनी होती है इंटर्नशिप या ट्रेनिंग। आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है, उसमें आप कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज अटेन करके आते हैं, क्या सीख के आए हैं, उस पर आपका इंटरव्यू मतलब वाइवा टाइप का होता है उसमें आपका। फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट रहता है, आपको असाइनमेंट सबमिट करने रहते हैं, तो थर्ड ईयर में कुछ इससे रिलेटेड वर्क रहता है, और भी टॉपिक्स रहते हैं, और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं।
जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 3, एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑडिटिंग, प्रोजेक्ट वर्क्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस कैसे आप कर सकते हैं, उन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स के अंदर 3rd ईयर में मिलती है। सो दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक। आई थिंक मैंने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है, बट इन केस मुझसे कोई टॉपिक रह गया हो, क्योंकि कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हम कवर करने जाएं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट हम आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि यार ये कोर्स है क्या, इसमें हम सीखते क्या है, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन। सो इन केस अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट गया है तो उसकी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपको उस पर रिप्लाई मिलेगा, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इतनी देर तक देख रहे हैं, तो यार प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी, निमिषा चचानी, signing off from today's episode.